अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिक्षा विभाग को चूना लगाती ये सहायक अध्यापिका रीता यादव। आपको बता दें, 2 वर्षों से स्कूल तक पढ़ाने नहीं गई, फिर भी मिल रहा है वेतन और स्कूल में अटेंडेंस रजिस्टर पर अनुपस्थिति दर्ज है। जब स्कूल पढ़ाने ही नहीं जा रही हैं तो आखिर क्यों दी गई है इन्हें ये नौकरी? आखिर क्यों नहीं हुई इन पर किसी तरह की कार्रवाई? 2 वर्षों से प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने तक नहीं गई सहायक अध्यापिका रीता यादव, जबकि शिक्षा विभाग रीता यादव की नियुक्ति 8 जुलाई 2009 को मिली थी। आजमगढ़ में पहली पोस्टिंग मिली और लखनऊ में 3 बार सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत रहीं। लखनऊ के चिन्हट ब्लॉक में पश्चिम ग्राम सभा में 15 फरवरी 2014 को पोस्टिंग मिली, जबकि लखनऊ में 2010 से रीता यादव सहायक अध्यापिका लखनऊ के गाजीपुर थाना अंतर्गत सरस्वती विहार मुलायम नगर इस्माइल 2 में निवास कर रही हैं। क्षेत्रीय प्रधान द्वारा बताया गया कि 2 वर्षों से शिक्षिका विद्यालय में पढ़ाने तक नहीं आ रही हैं, फिर भी इनको वेतन दिया जा रहा है। जब मुझे इस बात की सूचना मिली तो मैंने शिकायत की। प्रधानाचार्य ने भी बताया कि शिक्षा विभाग को अभिभावकों की कमेटी द्वारा शिकायत भी की गई 2020 में, लेकिन फिर भी उन्हें वेतन मिल रहा है और किसी तरह की कार्रवाई उन पर नहीं की गई। शिक्षा विभाग आखिर क्या कर रहा है? क्या सभी मिलजुल कर खा रहे हैं भ्रष्टाचार का पैसा? शिक्षा विभाग को क्षेत्रीय अधिकारी और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी क्यों लगा रहे हैं विभाग को चूना? क्षेत्रीय प्रधान को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने शिक्षा विभाग और मीडिया को सूचना दी। शिक्षा विभाग को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, विद्यालय के अटेंडेंस रजिस्टर में रीता यादव की कोई उपस्थिति पिछले 2 वर्षों से नहीं है। आखिर कौन है दोषी, शिक्षा विभाग के अधिकारी या ये सहायक अध्यापिका रीता यादव? लगता है विभाग के अधिकारी औचक निरीक्षण या जांच नहीं करते। सरकारी विद्यालयों का प्रधानाचार्यों ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से स्कूल तक नहीं आई हैं रीता यादव। अधिकारियों के पास कई शिकायतें भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। योगी सरकार में कहा जाता है कि भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा जाता है, लेकिन लगता है कि सबसे बड़ा घोटाला शिक्षा विभाग में चल रहा है, जहां पर इसी तरह से शिक्षक नियुक्ति तो पा जाते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य को अंधकार में छोड़ देते हैं और अपनी मौज मस्ती में जुट जाते हैं। हंगामा टाइम्स न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा को बढ़ाने के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं कर रही है, चाहे वो ड्रेस से जुड़ी हो, चाहे वो किताबों से जुड़ी। शिक्षा के लिए एक विस्तृत अभियान भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चला रही है। इसी सब को लेकर आज हम आपको लेकर आए उत्तर प्रदेश की राजधानी के बीकेटी विधानसभा के ग्राम सभा जो चिन्हट में है। चिन्हट में पश्चिम गांव में एक हम लोग प्राथमिक विद्यालय में आए हुए हैं और यहाँ पर हमें सूचना भी मिली है कि जो 4 टीचर तैनात किए गए हैं, उनमें से आखिर कितने टीचर यहाँ पर शिक्षा देने का काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों का जो भविष्य है वो क्या अंधकार में है। और आखिर इतने लंबे समय से किस तरह की चीज़ें रही। जो 4 टीचर तैनात हैं, 2 शिक्षा मित्र हैं, 2 सहायक अध्यापक हैं, उनमें से आखिर कितने यहाँ पर पढ़ाने आते हैं, इन सब विषयों पर हमें क्षेत्र जो गांव के प्रधान हैं उन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से उनको इस बात की जानकारी मिली। उसके बाद उन्होंने शिकायत करने का मूड बनाया, लेकिन लंबा समय हो गया। आखिर इस पूरे मामले पर किसी तरह की कार्रवाई कैसे नहीं हुई? 2 साल से कोई शिक्षक आखिर इस विद्यालय में पढ़ाने क्यों नहीं आ रहा था? हम सबसे पहले बात करेंगे क्षेत्रीय जो प्रधान है देशराज जी से कि आखिर इस मामले की जानकारी उन्हें कब मिली। उसके बाद आपको मिलाएंगे प्रधान अध्यापक से और फिर स्कूल में जो व्यवस्थाएं हैं वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा मित्र और अध्यापक बच्चों को किस तरह से शिक्षित और जागरूक कर रहे हैं।
तो हमारे साथ पश्चिम गांव के प्रधान साहब हैं देशराज विश्वकर्मा जी, जो लगातार विद्यालय का निरीक्षण भी करते हैं और शिक्षकों का देखरेख भी करते हैं। आखिर जानते हैं कि रीता यादव से जुड़ा जो मामला है, जो शिक्षक हैं जो लंबे समय से विद्यालय नहीं आ रही, लेकिन फिर भी उनका वेतन उन्हें कैसे मिल रहा है, और आखिर इस पूरे मामले में लिप्त कौन कौन है, प्रशासनिक स्तर पर किस तरह से शिकायत होगी। सर, कब जानकारी मिली और क्या है पूरा मामला? हमको करीब महीने 2 महीने पहले जानकारी मिली, एक टीचर नहीं आती है, तो हमने सोचा भी कि शिकायत करें, विधायक जी से बात करेंगे ना, तो कार्रवाई कुछ न कुछ तो की जाएगी, क्योंकि टीचर आती नहीं है, वेतन उठा रही है या नहीं उठा रही हैं, क्या है कैसे है, जानकारी ली जाएगी तो पता चलेगा क्या है। जो प्रिंसिपल महोदय हैं जी हाँ, उनसे बातचीत हुई है हमारी, तो उन्होंने कहा है कि हम बहुत जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं और कुछ अभी तक कार्रवाई हुआ नहीं है कुछ। जो जिला जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, बीएसए हैं, उन तक इस बात को अभी तक आपके माध्यम से पहुंचाया गया है, या उनको ये नहीं पता है कि कोई शिक्षक है जो इस गांव में पढ़ाने ही नहीं आता है? ये सब प्रिंसिपल साहब बताएंगे, क्योंकि हमारी जानकारी में अभी ऐसा कुछ मामला है नहीं। पता चला तो हाँ प्रशासनिक स्तर पर शिकायतें हाँ शुरू कर दी हैं, कुछ न कुछ तो होगा ही। सरकार से किसी तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं पूरे मामले पर? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से स्कूल नहीं आ रही हैं और वेतन उठा रही हैं, बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, हमारे गांव के बच्चे हैं, तो गलत है, अन्याय हो रहा है जी। तो ये थे हमारे साथ क्षेत्रीय प्रधान देशराज विश्वकर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब उनको इस पूरे मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने शिकायत की, लेकिन अभी चूंकि विद्यालय परिसर से जुड़ा हुआ मामला है, तो प्रधान जो अध्यापक हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे, यानी प्रधानाचार्य से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं वो किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पर देखिए बच्चे हैं। गुड आफ्टरनून। देखिए हम इस समय क्लासरूम में आ चुके हैं और बच्चों से हम बात करने वाले हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? अंकुश कर्मा। अंकुश, किस क्लास में हो? 5th। तो अंकुश बताओ, ABCD आती है? हाँ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। कोई पोयम? कबीर कौन है जानते हो? हम नहीं। कोई पोयम बताओ। पोयम नहीं है। कविता? कविता नहीं पढ़ाते? पढ़ाते हैं। ड्रेस कहाँ है तुम्हारी? ड्रेस आज खरीदी नहीं गई। क्यों? पैसे ले। पैसे सरकार ने भेजा ना छात्रों के खाते में? अभी आए नहीं थे। हाँ बेटा, आपकी तो ड्रेस है, बताओ किस क्लास में हो आप? 5th क्लास में। आप ये पूरा 5th का क्लास है? यस। अच्छा, तो बताओ कैसी पढ़ाई होती है? अच्छी होती है। टीचर आते हैं यहाँ पर पढ़ाने? 3 आते हैं। 3 आते हैं? यहाँ तो 4 टीचर हैं। 4 तो नहीं है, 3 है। 4 टीचर हैं बेटा? 4 टीचर है ना यहाँ पे? एक आती नहीं है अभी। क्या नाम है उनका? सर जी ये नहीं पता, वो हमने उसे कभी देखा ही नहीं। देखा ही नहीं? नो सर। 4 टीचर हैं लेकिन पढ़ाने 3 ही आते हैं। अच्छा, हाँ बेटा? एक आती नहीं है। क्या नाम? पायल विश्वकर्मा, 5th क्लास। हाँ थोड़ी बहुत आती है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, उठ उठ। आप बताओ बेटा, क्या आता है? इंग्लिश आती है? क्या आता है बताओ? हिंदी। हिंदी? चलो हिंदी में कुछ सुना दो। सर देख। अच्छा बताओ, साल में कितने महीने होते हैं? साल में 12। कौन? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगस्त, सितंबर। चलो, ये कौन सा महीना चल रहा है जब बरसात हो रही है? अगस्त। नहीं, बरसात का ये और कौन सा महीना है? वर्षा का। बताओ बेटा, क्या चल रहा है इस समय? बारिश होती है इस समय? क्या कौन सा मौसम है? अच्छा, नाम बताओ अपना। अर्जुन। अर्जुन, किस क्लास में अर्जुन? कक्षा 5 में। तो तुम्हारी ये ड्रेस कहाँ है? आधी ड्रेस है, आधी पैंट है। पैंट कहाँ है? ड्रेस कहाँ है? हट गई तरी से। तो ये थे बच्चे। हम यहाँ पर पढ़ाने वाले शिक्षा मित्र साथी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर बताइए किस तरह की सुविधाएं हैं? और ये जानकारी हमें मिली है कि 4 शिक्षक यहाँ तैनात हैं, बच्चे भी बता रहे हैं कि 3 ही आते हैं।
आपको इस चीज की जानकारी नहीं थी क्या? नहीं, हमें है जानकारी। हाँ, पिछले साल काफी बवाल भी हुआ है। हाँ, लेकिन उसको सस्पेंड या नहीं नहीं, अब वो पता नहीं कहाँ उनकी सेटिंग चल रही है, क्या है। हाँ हाँ हाँ, वो अब हमें ये नहीं पता जानकारी है कि बीएसए को शिकायत होगी इस बात की? बीएसए को नहीं, खंड शिक्षा अधिकारियों को शिकायत किया है। हाँ, और उनका जो है, जो रजिस्टर है उस पर उनका बराबर अब्सेंट जा रहा है। हाँ, वो आप देख सकते हैं। हाँ, रजिस्टर बिल्कुल मैं देखना चाहूँगा। तो रजिस्टर है जिसमें हम दिखाएंगे कि वो शिक्षक जो बच्चे बता रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनके भविष्य को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों को तैनात किया, शिक्षकों को तैनात किया, उनके भविष्य के साथ अनदेखा यहाँ पर हो रहा है। और क्षेत्रीय जो प्रधान है उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। और अभी जो प्रधान अध्यापक साहब हैं वो भी हमारे साथ होंगे, वो भी बताएंगे। और छोटे छोटे बच्चों ने अपनी प्रतिभा का अलग ही प्रदर्शन भी किया। चलिए देखिए, रजिस्टर हमारे साथ पास आ चुका है। यहाँ पर हम कहेंगे कैमरामैन साहब से कि दिखाए, ये नाम है, ये श्रवण कुमार सिंह है, ये प्रधान अध्यापक हैं। ये नीतू यादव है, शिक्षा मित्र हैं। ओम प्रकाश जी शिक्षा मित्र हैं। ये रीता है। और ये अब्सेंट लगा हुआ है। ये किस महीने का है? ये अगस्त का है। ये रीता, ये पूरा अब्सेंट है। ये कौन सा है? ये जुलाई। हाँ, ये भी पूरा अब्सेंट। ठीक है। हाँ, शुरू से जनवरी से अब्सेंट, शुरू से साल पूरा बीत जाता है, सब पूरा अब्सेंट। ये पूरा अब्सेंट। ये रीता है जिनकी हम बात कर रहे थे। नॉट प्रेजेंट साफ साफ लिखा है, नॉट प्रेजेंट इन स्कूल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन्हें मोटा वेतन दे रही है कि बच्चों की शिक्षा को बेहतर करें, लेकिन ये है कि स्कूल ही नहीं आती, फिर भी इन्हें वेतन कैसे दिया जा रहा है। हमारा सवाल शिक्षा विभाग से जुड़े बड़े बड़े अधिकारियों से है, शिक्षा मंत्री से है कि आखिर 100 दिन में किस तरह का निरीक्षण वो कर रही थी। आइए आपको लेके चलते हैं प्रधानाचार्य जो है उनके पास। योगी सरकार की जो 100 दिन के लक्ष्य की बात की जाए तो शिक्षा विभाग पे वो लक्ष्य कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े करते हैं कि राजधानी लखनऊ में ही एक ऐसा विद्यालय भी है जहां पर शिक्षक आते ही नहीं, अब्सेंट रजिस्टर में चढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग के अधिकारी इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लेते। यहाँ पर क्षेत्रीय प्रधान ने शिकायत भी की। अभी हमारे साथ प्रधानाचार्य मौजूद होंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे। बच्चों ने भी बताया कि किस तरह से उन्हें पढ़ाया गया, सिखाया गया। देखिए यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। ये कौन सी क्लास है बेटा? 3 और 4। तो आप यहाँ पर शिक्षक हो? हाँ, हम शिक्षक नहीं है पर बच्चों को शिक्षा देने के लिए आए हैं। बच्चों को शिक्षा देने की, अच्छा, क्यों जरूरत पड़ी आपकी यहाँ पर शिक्षा के लिए? क्योंकि हम सोचते हैं जो हमारे पास ज्ञान है हम दूसरों बच्चों को दे सके। अच्छा बेटा बताओ, यहाँ पर कितने टीचर आते हैं पढ़ाने आप लोगों को? कितने टीचर हैं स्कूल में टोटल? 3। 4 हैं, 4 हैं? 4 टीचर हैं? यस। अच्छा, ये नया है बेटा। 4 टीचर हैं कि 3 हैं? 3 हैं। क्यों यहाँ तो 4 टीचर हैं, आती नहीं है? अच्छा, पता ही नहीं है बच्चों को। किसी को पता है कितने टीचर हैं? किसी बच्चे को पता है कितने टीचर हैं? बताओ बेटा। अच्छा, तुम लोग पढ़ने आते हो? हाँ, समझ गए। आप लोग जब से आए हो तब से आप लोग ने 3 ही टीचर को देखा है। यस। ये जो मैडम पढ़ा रही हैं, ये कब से पढ़ा रही हैं? ये आती हैं लेकिन इतना अब आती है लेकिन अब छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ रेड ए आई ओ आओ अंग आह का खा गा घा अंगा चा छा जा झा। बहुत अच्छा। तो ये देखिए, ये है योगी सरकार का स्लोगन, और खूब पढ़े आगे बढ़े, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। लेकिन शायद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी सो रहे, क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 वर्षों से एक शिक्षिका आती ही नहीं, जिनका नाम रीता है। अभी रजिस्टर भी खोल के दिखा दिया गया, बच्ची है। बेटा बताओ, अभी किताब रखी थी आपकी, निकालो। हिंदी की किताब थी,
पढ़ के सुनाओ कुछ, यही पढ़ो यही पढ़ो। ये क्या लिखा है? ये तेज पढ़ो। क्या नाम है आपका? शगुन। शगुन पढ़ के बताओ। जागे जागो जीवन जीवन के प्रभात। कौन सी क्लास में? अरे कौन सी क्लास में? शर्माओ नहीं, बताओ। 7 क्लास में है ये शगुन, और इसने जीवन के प्रभात की बात की। और यहाँ पर बच्चों से हमने बात करने की कोशिश की। इंतज़ार एक ही व्यक्ति का है जो शायद आ चुके हैं। हम उनसे बात करने की शुरुआत करते हैं और उनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान अध्यापक प्रधानाचार्य श्रवण कुमार जी, जिनसे जानते हैं कि आखिर जो शिकायतें मिली और बच्चों की शिक्षा के लिए किस तरह का कदम उठा रहे हैं। 4 टीचरों में से 3 ही आ रहे हैं, 1 क्यों नहीं आ रही? सर, बच्चों की शिक्षा के लिए लगातार सरकार कदम उठा रही है, चाहे वो बैग हो, चाहे वो ड्रेस हो, हर चीज़ के लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन क्या लगता है शिक्षक अपना काम जिम्मेदारी के साथ कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके वहाँ एक शिक्षिका है रीता, जिनकी सूचना हमें मिली है, इस वजह से हम आए। थोड़ी सी चर्चा इस विषय में जानना चाहते। डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ 4 लोग हैं। मेरे साथ हमारे 2 शिक्षा मित्र हैं और 1 सहायक अध्यापक रीता है। रीता के बारे में ये है कि उनकी पोस्टिंग यहाँ 2014 में हुई थी। वो गोसाईगंज से ट्रांसफ़र होकर आई थी और ट्रांसफ़र होने के बाद फिर वो कई और सरकारी कार्यक्रमों में, जैसे बीएलओ में लगी थी, तो बीएलओ में चली गई। उस समय की बात बता रहा हूँ। इसके बाद भी फिर ऐसा रहा, फिर डाइट में अटैच हो गई, काफ़ी लंबे समय तक डाइट में अटैच रही। और डाइट में अटैच होने के बाद फिर ये सिलसिला मेरे ख्याल से 2017 तक चला। 17 के बाद जब आई यहाँ पे, तो भी उनका कहीं ये अटैचमेंट, कहीं वो अटैचमेंट, ये सब चलता रहा। इसके बाद भी फिर जो है उनके बारे में विभागीय अधिकारियों को भी बताया गया। शिकायती पत्र वो ग्राम प्रबंधन समिति की तरफ से दिया गया। आपने अपनी तरफ से? जी, वो प्रबंधन समिति की तरफ से। प्रबंधन समिति अभिभावकों की समिति होती है, तो उसमें बताया गया। और ये उस समय जो है समाचार पत्रों का भी ये प्रकरण बना, उसका विषय बना। लेकिन उस मामले में फिर आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो वो नहीं हो पाया। तो फिर हम 3 लोग, जैसे तैसे हम 3 लोग उस व्यवस्था को, अपने विद्यालय को एकदम अच्छे तरीके से चलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हम तीनों नियमित हैं। और शासन के जो, और अब मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ, जैसे मुझे पता चला कि वो भी बीएलओ में है, लखनऊ पूर्व में, और हम तीनों लोग यहाँ, मैं बीएलओ सुपरवाइजर हूँ और हमारे दोनों शिक्षक मित्र बीएलओ में लगे हैं। 169 बी की टीम है। हाँ, सभी बीएलओ। इसके बाद भी अब सोचिए, हमको 3 दिन का वो मिला है। इसके बाद भी हम लोग उन 3 दिवसों का जो छूट मिली, उसके बाद भी विद्यालय चल रहा है। विद्यालय हमारी प्राथमिकता है और शासन के जो दूसरे कार्य हैं वो भी हमारी प्राथमिकता है। तो हम सब लेके चल रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि शिक्षकों की जो है व्यवस्था, जो भी है, जो सिस्टम बना है, उसके हिसाब से होती रहे, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे और कोई किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। बस ये इतना हम करना चाहते हैं। ये थे हमारे साथ प्रधानाचार्य श्रवण कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ड्यूटी तो उनकी लगी थी और ड्यूटी हमारी भी लगी है, लेकिन फिर भी हम अपने पहले कर्तव्य बच्चों की शिक्षा को निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी मंत्रियों को 100 दिन का लक्ष्य दिया था कि 100 दिन में कुछ बेहतर करके दिखाएं, लेकिन लगता है कि शिक्षा मंत्री इस बात को गंभीरता से नहीं ले पाई। और अभी तक, जैसा कि आज हमने आपको दिखाया, कि 4 शिक्षकों में से 3 तो नियमित पढ़ाते हैं, बच्चों ने उसका उदाहरण भी दिया और शिक्षकों से और बच्चों से हमने बात भी की, लेकिन एक शिक्षक हैं जो आती ही नहीं। 2 साल से वो विद्यालय नहीं आ रही हैं, जिसके लिए कई पत्राचार अभिभावकों ने की, कई पत्राचार क्षेत्रीय प्रधान ने की, कई पत्राचार प्रधानाचार्य ने की, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सहयोगी शिवम के साथ मैं